हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक रोमांचक कहानी में। आशा है आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। मेरी दो बहनें थी, दोनों पास आई। भैया, बाहर इतनी तेज तूफान आ रहा है, हमें डर लग रहा है। क्या हम तुम्हारे साथ इस कमरे में सो सकते हैं? फिर क्या, मेरा नाम सूरज है। मेरी उम्र 23 साल है, कद 5 फुट 7 इंच और अभी हाल ही में मैंने कॉलेज शुरू किया है। मेरे घर में मेरी दो छोटी बहनें हैं, 18 और 21 साल की। दोनों की हाइट 5 फुट, गोरी रंगत, लहराती चोटी और देखने से पता ही नहीं लगता कि वे 18 या 21 साल की हैं। वो देखने में बड़ी उम्र की लगती हैं। थोड़ा नखरा तो उनमें है, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं है, पर मेरे लिए उनकी आंखों में हमेशा खास चमक रहती है। मैंने कभी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम तीनों के बीच का रिश्ता और मजबूत गहरा हो गया। उस दिन बारिश का मौसम था, कॉलेज से घर जल्दी आ गया था और मैं बाइक से घर लौट रहा था। तभी पापा का दिल्ली से फोन आया। उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने मम्मी को कुछ दिनों के लिए बुला लिया। मम्मी ने जाते वक्त मुझे समझाया, सूरज, गांव जाकर घर संभालना, वैसे भी यहाँ तेरा मन नहीं लग रहा है, घर से ही पढ़ाई कर लिया कर। मुझे मौका मिल गया था गांव में रहने का, तो मैंने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। मम्मी को ट्रेन में बिठाकर जब मैं घर पहुंचा तो थकान से नींद आने लगी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा में ठंडक थी। मैंने सिर्फ हाफ चड्डा और टी शर्ट पहना हुआ था और बिस्तर पर लेटने ही वाला था। मेरी दोनों बहनें कमरे में आ गईं। उनकी आंखों में डर साफ चमक रहा था। छोटी बोली, भैया, बाहर इतनी तेज बिजली कड़क रही है, हमें डर लग रहा है। क्या हम तुम्हारे पास सो सकते हैं? डर तो मुझे भी लग रहा था। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। तभी अचानक इतनी तेज तूफान के कारण घर की खिड़कियां बजने लगी। तभी एक तेज बिजली चमकी और दोनों बहनों ने डर के मारे मुझे जोर से पकड़ लिया। उस पल ने मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की से छींटे मार रही थी और कमरे में सिर्फ हम तीनों थे। ठंड की वजह से हम तीनों ही करीब थे। डर ने हम एक दूसरे का सहारा बनाया और उस बारिश वाली रात ने हमारे भाई बहन के रिश्ते को एक नई गमजोशी दी। उस रात बारिश और तेज हो गई थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें टकरा रही थी, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। कमरे में हल्की सी रोशनी थी क्योंकि बिजली बार बार गुल हो रही थी। मेरी दोनों बहनें सीमा और रानी मेरी दोनों तरफ बिस्तर पर सट कर बैठ गई थी। सीमा, जो 18 साल की थी, उसने मेरी बाह को इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे हल्का सा दर्द हुआ। रानी 21 साल की थोड़ा शांत थी और उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। मैं थोड़ा मजाक किया था कि माहौल थोड़ा शांत हो। अरे, इतना डरने की क्या बात है, बिजली तो बस कड़क रही है, हमारे घर को तो कुछ नहीं होगा। सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, भैया, तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन हमें सचमुच डर लग रहा है। बचपन में जब बिजली कड़कती थी तो मम्मी हमें अपनी गोद में बिठा लेती थी। रानी ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। मैंने सोचा ये मौका है भाई की जिम्मेदारी निभाने का। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों मेरे पास ही रहो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तभी फिर से एक तेज कड़क के साथ बिजली चमकी और इस बार बिजली पूरी तरह चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सीमा बहुत डर गई और मेरे गले लग गई। रानी ने भी मेरी दूसरी बाह पकड़ ली। उस पल मैं थोड़ा सा अटपटा महसूस कर रहा था, पर मैं उनकी डरी हुई सांसों ने मुझे एहसास दिलाया कि वे मुझ पर कितना भरोसा करती हैं। मैंने हल्की सी उनकी पीठ थपथपाई और कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे में हल्की रोशनी फैलाई। रानी ने भी अब मेरी बाह नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें अब सामान्य हो रही थी। सीमा ने जब टॉर्च की रोशनी में एक किताब देखी जो कि मेरे बिस्तर पर पड़ी थी, वो बोली, भैया, ये क्या, तुम अब भी कॉमिक्स पढ़ते हो? उसने हल्की सी हंसी के साथ किताब मेरी तरफ उछाली। मैंने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बचपन की यादें हैं, तुम दोनों भी तो मेरे साथ बैठकर यही कॉमिक्स पढ़ती थी। रानी ने तपाक से कहा, हाँ, और तुम हमें डरावनी कहानियां सुनाकर डराते थे। हम तीनों ही हंस पड़े। उस हंसी ने कमरे के डर को जैसे पल भर में उड़ा दिया और फिर हम तीनों ही बिस्तर पर लेट गए और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगे। सीमा ने बताया कि उस कॉलेज में उसे एक लड़का पसंद है, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग है। रानी ने भी अपनी डांस क्लास के बारे में मुझे बताया, कहा कि वे एक दिन बड़ा परफॉर्मर बनेगी। मैंने भी अपने कॉलेज के दोस्तों और बाइक राइडिंग के शौक के बारे में बताया। हम तीनों देर रात तक बातें करते रहे और बारिश की आवाज़ अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थी। रीना और रानी मेरी बगल में सो रही थी। उनके चेहरों पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी।
मैंने सोचा यह बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं लाई बल्कि हमें और करीब कर गई। हालांकि हम भाई बहन पहले भी एक दूसरे से मिलकर रहते थे और एक दूसरे को प्यार करते थे, पर इस रात ने हमारे रिश्ते में एक नई मिठास जोड़ दी और इस तरह हमारा रिश्ता बहुत मजबूत बन गया और प्यार भरा हो गया। अब हम एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते हैं, सहयोग करते हैं। दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी एक भाई बहन के रिश्ते को लेकर कहानी। आप भी समझ आज के समाज में ऐसे भी भाई हैं जो अपनी बहनों की देखभाल करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। तो आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।